बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से। उमा भारती का धरना आज खत्म होगा। सुंदरकांड और भंडारे के साथ खत्म होगा धरना। शराब नीति में परिवर्तन को लेकर अयोध्या बाईपास के मंदिर में है उमा भारती। सरकार का दावा, एमपी की नई शराब नीति आने में अभी और समय लगेगा। आज 31 जनवरी को आने वाली थी शिवराज सरकार की नई शराब नीति। तो उमा भारती का धरना आज खत्म होने जा रहा है। सुंदरकांड और भंडारे के साथ धरना खत्म होगा। शराब नीति में परिवर्तन को लेकर अयोध्या बाईपास के मंदिर में है उमा भारती। और हालांकि सरकार का इस पर दावा है कि एमपी की नई शराब नीति आने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। आपको बता दें कि आज यानी 31 जनवरी को शिवराज सरकार की नई शराब नीति आने वाली थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज उमा भारती अपना धरना खत्म करने जा रही हैं। जी हाँ, 28 जनवरी से उमा भारती भोपाल के अयोध्या बाईपास के एक हनुमान मंदिर में धरना दे रही थी। हालांकि उन्होंने इसे धरने का नाम देने से मना किया। उनका कहना था कि वे लगातार प्रवास पे रहेंगी और इस दौरान धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक स्थलों पे ठहरेंगी। 28 जनवरी से वो धरना दे रही थी और वो धरना दे रही थी मध्य प्रदेश सरकार की जो नई आबकारी नीति आने वाली है उसमें परिवर्तन की मांग को लेके। वो प्रवास पर थी या मंदिर में थी या धरने में थी। लेकिन आज 31 जनवरी है, आज मध्य प्रदेश सरकार की नई शराब नीति, आबकारी नीति आने वाली थी जो अब टल गई है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि नई आबकारी नीति आने में अभी 10 दिन और लग सकते हैं, 7 से 10 दिन और लग सकते हैं। इसलिए उमा भारती का धरना आज खुद ही खत्म हो जाएगा। और उमा भारती जहां पे प्रवास कर रही है मंदिर में, वहां के लोगों ने बताया कि आज सुंदरकांड होगा और सुंदरकांड के बाद एक भंडारा होगा, जिसके बाद उमा भारती अपने अगले स्थान पे जाएंगी, या तो अपने घर जाएंगी या और किसी मंदिर में जाएंगी। और आपको बता दें कि उमा भारती जो आबकारी नीति में परिवर्तन, नई शराब नीति में सरकार, शिवराज सरकार की परिवर्तन चाहती हैं, उनके पॉइंट्स और सरकार के पॉइंट्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। उनका साफ कहना था, उमा भारती कहती हैं कि अहाते, जो शराब की दुकान में अहाते हैं, वो बंद कर देने चाहिए। जबकि शिवराज सरकार जो नई शराब नीति लाने वाली है उसमें उनका कहना है कि अहातों के लिए नियम सख्त बनाए जाएंगे, क्योंकि अहातों में गरीब व्यक्ति या मध्यम वर्गीय व्यक्ति ही बैठ के शराब पीता है। इसके अलावा उमा भारती ने कुछ और बिंदु रखे थे, जिसमें अस्पताल, न्यायालय, मंदिर के आधे से 1 किलोमीटर तक शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। सरकार इस पर भी विचार कर रही है और नई आबकारी नीति में इसको शामिल किया जा सकता है। और आपको ये बता दें कि उमा भारती की प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते आबकारी नीति टली है, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद आबकारी विभाग के विशेषज्ञों और आबकारी विभाग के अधिकारी और मंत्री से चर्चा करके इस नई आबकारी नीति को अगले 8 से 10 दिन में फाइनल करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अनिरुद्ध जी कि यहाँ पर उमा भारती के धरना प्रदर्शन का असर जो आने वाली नई शराब नीति है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। यानी कि सरकार कुछ बैकफुट पर नजर आएगी, क्योंकि लंबे समय से हम ये भी देख रहे हैं कि उमा भारती लगातार अपनी ही सरकार को शराब मुद्दे पर घेरती भी आ रही हैं। जी हाँ, सरकार तो बैकफुट पे नहीं है। सरकार का साफ कहना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं सार्वजनिक रूप से कि शराब बंद नहीं की जा सकती। अगर हम शराब बंद करते हैं या सरकार शराब बंद करती है तो अवैध शराब बिकेगी जो कि जहरीली रहती है। तो उमा भारती की प्रेशर पॉलिटिक्स का ये नतीजा नहीं है। सरकार अपना राजस्व बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए शिवराज सरकार ने शराब की लाइसेंस फीस से लेके बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन किए हैं, जिससे कि, और वैट टैक्स लगाया है, जिससे कि सरकार की आय बढ़ रही है। और उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं सरकार के कि शिवराज सरकार तमिलनाडु की लीकर पॉलिसी मध्य प्रदेश में लाना चाहती है, जिससे कि अल्कोहल के स्तर में सुधार होगा। और अल्कोहल के स्तर में सुधार होने से जो शराब जो शरीर के अंगों को जो नुकसान पहुंचाती है उसमें कमी आएगी। तो देखा जाए तो उमा भारती के बिंदु भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थी उस वक्त उन्होंने शराब के
ठेकेदारों का सिंडिकेट खत्म किया था। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थी और आज 2023 से लंबा समय हो चुका है, काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन आ चुका है, लाइसेंस फीस बढ़ चुकी है, वेट टैक्स लग चुका है, और इस ये देखा जाए तो जो अगले 8 से 10 दिन बाद जो नई शराब नीति शिवराज सरकार की आएगी, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही फाइनल करेंगे और उसमें सारे विशेषज्ञों को शामिल करेंगे वो। तो कुल मिला के कहा जा सकता है उमा भारती ने अपना मैसेज पहुंचाना था। और सरकार एक और बात करने जा रही है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनसे 500 मीटर तक कोई भी शराब की दुकान नहीं रहेगी, जबकि उमा भारती की मांग थी कि आधा किलोमीटर तक शराब की दुकानें धार्मिक स्थलों से नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो यह मांग किसी भी तरह उनकी संभव लगती नहीं है। इससे पूरी व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी और काफ़ी दिक्कत होगी शराब विक्रेताओं को भी और शराब जो पीते हैं उनको भी। इसलिए सरकार का कहना है कि 500 मीटर का जो, और उसके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं से शराब की दुकानें दूर रहेगी। ये सारे पॉइंट्स जो उमा भारती कह रही है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वो बोल रही है जो आहतों का। सरकार आहतों के लिए बहुत सख्त नियम बनाने जा रही है, और उमा भारती का कहना था कि आहते या बंद किए जाएं और शराब दुकानों के आसपास जो व्यक्ति शराब पीता वो मिले उसके पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। तो ये चीज़ कहीं से कहीं तक संभव नहीं है, लेकिन कुल मिला के उनकी बात भी सरकार ने रखी है। और नई जो आबकारी नीति 8 से 10 दिन में आएगी, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जो अधिकारियों की बैठक होगी उसके बाद ही आबकारी नीति फाइनल की जाएगी। चलिए अनुज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।